हर साल की तरह इस साल भी राम सिंह नेताजी ने अपने पुत्र के जन्मदिन के शुभ अवसर पे 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक कंबल बांटने का कार्यक्रम किया शुरू। आज राम सिंह नेताजी ने अपने कार्यालय बदरपुर स्थित कार्यालय पे उन्होंने हजारों के तादाद में साधु संतों और स्थानीय ग्रामीणों को कंबल बांटने का कार्यक्रम किया शुरू और साथ ही लोगों को प्रसाद भी दिए और साथ ही लोगों में पैसे भी बांटे। और राम सिंह नेताजी ने कहा कि जन्मदिन मनाने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। सभी लोगों को जन्मदिन जनता के बीच में मनाना चाहिए। और नेताजी ने यह भी कहा कि आज जो ये कंबल बांटने का कार्यक्रम शुरू किया गया है, यह कार्यक्रम 26 जनवरी तक लगातार चलेगा और जितने भी साधु संत आते जाते रहेंगे सभी को कंबल बांटा जाएगा। और क्षेत्र में हम लोग घूम घूम करके जहाँ भी रोड किनारे लोग दिखेंगे ज़रूरतमंद, उन सभी को कंबल बांटने का कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे और कंबल बांटेंगे। साथ ही किसानों के मुद्दे पे बात करते हुए राम सिंह नेताजी ने बताया कि हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। हम किसानों के मांग के साथ हैं और सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि सरकार किसानों की बात मान के इस काला कानून को वापस ले, क्योंकि जो बिल किसानों को चाहिए ही नहीं, जिस बिल से किसान नाखुश हैं, वो बिल ज़बरदस्ती किसान पे थोपने का कोई मतलब नहीं बनता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 21 दिनों से इस ठंडे के मौसम में जो भी किसान शहीद हुए हैं उनकी ये बलिदान खाली नहीं जाएगी और किसान बिल वापस करवा करके रहेंगे। सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करने पे लगी है और किसान आंदोलन को बदनाम करने पे लगी है। कभी कहती है कि ये खालिस्तानी है, कभी कहती है कि ये पाकिस्तानी है, मगर सरकार के ये कार्यक्रम बहुत दिन से हम हर सर्दियों में 16 दिसंबर को ये कंबल अब चलते रहेंगे, इतने सर्दी रहेगी, लोगों को देते रहेंगे, बांटते रहेंगे, क्योंकि सर्दियों में ज़रूरत है गरीब आदमी को। और ये मुझे गुरुजी महाराज की कृपा से ये सब काम मैं कर रहा हूँ। आज सुनने में आया कि आपके बेटे का जन्मदिन है, जन्मदिन को उपलक्ष्य में आपने ये शुरू किया है। ऐसा है, जन्मदिन जो होते हैं बच्चे उनके में हम जन्मदिन मनाते नहीं हैं, उनके जन्मदिन पर दान पुण्य करते हैं, गरीबों को खाना खिलवाना, बेसहारों को मदद करनी, कपड़े देने, साड़ी देनी, कंबल देना, ये कार्यक्रम हम रखते हैं हमेशा। इस बार भीड़ भी कम दिखाई दी है। भीड़ तो कोरोना की वजह से लोग है, फिर भी अब ये चलता ही रहेगा। ये लंगर अब बंद नहीं होगा। ये आज का नहीं है लंगर, अब चलेगा। ये कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, डेली चलेगा। ये सर्दी और फिर गाड़ी में रख कर फिर जहाँ भी कोई गरीब मिलेगा, बेसहारा मिलेगा, उसको वहाँ दान में देंगे। मतलब सर्दी अब ये चलेगा कार्यक्रम। अब आप भी देखना, जितने साधु संत पूरे देश से जो आस पड़ोस में सब इधर आएंगे। नेताजी, आप अपने क्षेत्र में गरीबों और असहाय को कंबल तो बांट रहे हैं, जो किसान बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे? हम किसानों के साथ हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि किसानों से बात करें और उन किसान भाइयों को जो हमारे अन्नदाता हैं उनको वहाँ से उनकी मांग मानी जाए, और जिससे कि वो किसान की 21 आदमी अब तक शहीद हो गए हैं। तो हम प्रार्थना करना चाहते हैं सरकार से भी कि सरकार उनकी बातों पर ध्यान दे। आपको क्या लगता है नेताजी, किसान और जो सरकार है उसमें किस बात का जो है नहीं बन रही है? क्या असली कुछ नहीं है। सरकार जो है, जब किसान कह रहे हैं हमें कानून ही नहीं चाहिए, तो क्यों लगाया जा रहा कानून? अब मुझे कंबल की ज़रूरत नहीं, मुझे कंबल दोगे मैं क्यों लूँ? जब किसान लेना ही नहीं चाहते तो सरकार को वापस कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सरकार लगातार संशोधन की बात कर रही है मगर वापस करने की बात नहीं कर रही है। क्या लगता है कि किसान संशोधन से मानेंगे? असली क्या है, किसानों को उनके आंदोलन को फेल करने की कोशिश की जा रही है, परंतु अब देश समझ गया है, हर व्यक्ति समझ गया कि ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं। केंद्र सरकार किसानों के नाम पे तो सरकार में आ गई, लेकिन अब किसानों को ही अनदेखी कर रही है, तो आप इस पे क्या कह रहे हैं? अब आप देख लीजिए, किसानों को खालिस्तान बता रहा है, कोई पाकिस्तानी बता रहा है, कोई चीन का बता रहा है। क्या देश में यही लोकतंत्र है? जब भी कोई भी संगठन कोई भी आवाज़ बुलंद करता है, या तो उसको देशद्रोही या पाकिस्तानी बता दिया जाता है। आप क्या कहेंगे? असली क्या है ना, देश में ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश की जाती है। यहाँ लोग विकास के नाम पे कोई वोट नहीं मांग रहा। आज देश में गरीबी भूखमरी, उसके नाम पे कोई वोट नहीं मांग रहा। किसानों की बात कोई नहीं कर रहा, जवानों की बात कोई नहीं कर रहा। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। लोगों को कोई नौजवान आ जाए तो उनको कह दो नक्सलवादी हैं ये, किसान आ जाए तो आतंकवादी हैं ये।
तो ये देश में एक नई परंपरा चल पड़ी है और देश के लिए बहुत घातक है ये। आप तो आज से आपने शुरू कर दिया है सर्दियों भर कंबल बांटने का कार्यक्रम, लेकिन मौजूदा जो विधायक है वो क्षेत्र में कहीं दिखाई तक नहीं दे रहे, गरीबों की सुध नहीं ले रहे, आप क्या कहेंगे? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता ज़्यादा, क्योंकि उसके बारे में सबको पता है। वो तो नाम का जय श्री राम लगाता वोट के लिए, वो भगत नहीं है। वो तो ये है कि कहाँ माल है, माल इकट्ठा करो जितना हो सके, वो तो कोशिश में रहता अपनी में। बहुत बहुत धन्यवाद।